नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा वो सारे कंपनीज के ऊपर एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी डिस्कशन में मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीएट के बारे में। देखिए सीएट लिमिटेड जो देखा जाए तो एक टायर बेचने वाला कंपनी है। तो टायर इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम अगर मैं देखूं तो टॉप 5 में इसका नाम देखने को मिलेगा। कंपनी बहुत छोटा है, 8,500 करोड़ के आसपास है। और एक बात को याद रखना कि टायर का जो डिमांड है हर किसी ऑटो सेक्टर के ऊपर देखने को मिलता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो, चाहे वो कोई लो व्हीकल्स हो, साथ ही साथ हेवी व्हीकल्स हो, ऑफ रोड गाड़ियां हो, सब कुछ में टायर्स तो जरूर लगते हैं। तो इसी हिसाब से ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ होता है उससे कई गुना ज्यादा टायर सेक्टर के ग्रोथ होते हैं। क्योंकि देखिए गाड़ी आप कोई भी बेच ले, टायर्स तो उसके ऊपर लगना ही चाहिए और टायर के बिना तो वो चलेंगे नहीं। तो सीएट टायर सबसे एक इम्पोर्टेंस पॉइंट क्यों मुझे लगता है, एक इम्पोर्टेंस कंपनी मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि इस कंपनी का जो कस्टमर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो कार्स की दुनिया में होंडा, होंडाई, महिंद्रा, मारुति, एमजी, टोयोटा। उसके साथ साथ आप बाइक की दुनिया देखेंगे तो बाइक्स में कौन सा रॉयल एनफील्ड, बजाज, हीरो, होंडा, यामा, टीवीएस। देखिए सबसे मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा टीवीएस का खुद का टायर का बिजनेस होने के बाद भी बाइक्स में टीवीएस का टायर वो भी सीएट का लगाया जाता है। उसके साथ साथ स्कूटर का भी जो बिजनेस है, स्कूटर में हीरो, टीवीएस, होंडा, सुजुकी, यामाहा, महिंद्रा। तो इतने सारे कंपनीज के वो इसका कस्टमर है। तो सोचिए कस्टमर बेस कितना स्ट्रांग है और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आगे चल के और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि सीएट टायर कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग से नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है। ऐसे कंपनी का फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो 2,800 करोड़ के आसपास सेल हुआ था, इस बार बढ़ के हो चुके 3,000 करोड़। और एक्सपेंस भी 2,690 करोड़ के आसपास हुआ था, इस बार हो चुके 2,500 करोड़। तो अभी इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो तो 6 करोड़ से बढ़ के हो चुके 208 करोड़। तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अलग लेवल में जम हुआ, अलग लेवल में यहाँ पे ग्रोथ हुआ। अभी इसी कंपनीज के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस कंपनी के ऊपर हर कोई चाहता है निवेश करने के लिए। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए मतलब प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में शेयर कैपिटल थोड़ा सा बढ़ा, मगर कंपनी का रिजर्व बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ। और उसी बेसिस में कंपनी के जो बोरिंग्स है, कंपनी का जो कर्जा है वो भी देखेंगे तो 2,000 करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिला। अभी टोटल जो लाइबिलिटीज है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सारे पॉइंट को एक साथ जुड़ते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में और भी ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। अभी देखिए कंपनी बोरिंग जो 2,000 करोड़ तक लिया वो किस बेसिस में लिया? अगर इस कंपनी का ट्रेड के बारे में बात करूं तो कंपनी को 1,300 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, काम करने के लिए ट्रेड मिला। तो वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी क्या क्या थोड़ा सा कर्जा उठाया। क्योंकि कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना है? करीबन 500 करोड़। तो 500 करोड़ से तो कंपनी यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला 1,300 करोड़ वो तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंपनी क्या क्या कर्जे को वो यहाँ पे उठा चुके हैं। तो कोई बात नहीं, कंपनी के बाकी पैरामीटर्स तो सही है और कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। 10 साल में 26%, 1 साल में 11%, सॉरी 5 साल में 11%, 3 साल में करीबन 25% और एक साल में 22% के आसपास। तो मैं यही कहूंगा कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हाई लेवल में हो रहा है। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट्स करना। अभी इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा है और कंपनी का ग्रोथ हो तो उस टाइम अगर कोई भी पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो उस पैटर्न को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बना,
कफ विथ 100 बना। तो फाइनली कफ विथ 100 बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी देखिए ऊपर जाने के बाद नीचे भी आए थे, बहुत सारे लोग यही चिंता में पड़ गया था कि नीचे आया तो और भी गिर सकते हैं। देखिए कभी कभी आपको ये चीज देखना है, जब भी वो नीचे आ रहा है उसका वॉल्यूम देखिएगा। अगर वॉल्यूम ड्रॉप होता जा रहा है नीचे आने में, तो इसका मतलब वो और नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेलर जो था वो सेलर गायब हो रहा है और जितना सेलर सेल कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा बायर बाय कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम हो चुके हैं, तब भी क्लियरिटी मिल चुके हैं कि हाँ इस लेवल से एक लंबा जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी देखिए जब इसको ब्रेकआउट किया उसके बाद देखिए किस तरीके से आप वो टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है आप कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हैं तो कभी ना कभी वो प्रॉफिट आपको जरूर देंगे। बाकी आपका क्या राय है इस कंपनी का फ्यूचर के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। तो दीपक नाइट्रेट एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और इस कंपनी सोडियम नाइट्रेट जो मार्केट है उसमें 70% मार्केट का अकेला लेकर रखा है। कंपनी भी बहुत छोटा है, 28,800 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब हाई कैप मतलब ग्रोथेबल का चांस है, क्योंकि इसी सेक्टर के अगर मैं कंपटीटर के बारे में बात करूं तो एसआरएफ का मार्केट कैप कितना 70,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिएगा यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है फ्यूचर में एक लंबा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा और डेप्थ भी एकदम ना के बराबर है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप जानते हैं, कंपनी का देखिए इंटरेस्ट कवरेज भी बेस्ट है, रिटर्न ऑफ एसेट भी बेस्ट है, आरओसी 3 साल में बेस्ट है, इबिटा मार्जिन भी ठीक है, क्विक रेशियो भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, 1% के ऊपर है। तो सब कुछ अगर बेस्ट है तो कंपनी के ऊपर डरने का क्या बात, कंपनी के ऊपर चिंता करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर कंपनी में इतना सब कुछ ठीक होने के बाद भी रिजल्ट में खराबी क्यों है, क्योंकि सेल्स में यहाँ पे करेक्शन क्यों है, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो लगातार घटते जा रहा है। अभी केमिकल का डिमांड कम होंगे तो क्या सेल्स ज्यादा होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए सेल्स कम हो गया, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद देखिए प्रॉफिट कंपनी अच्छा खासा जनरेट किया, यही होता है कंपनी का खासियत। देखिए कंपनी सेल्स तो कम किया, ये बात तो क्लियर हो चुके हैं, मगर एक्सपेंस इतना कम कर दिया जिसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ गया। अभी देखिए पिछले बार 14% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो बढ़ के हो चुके 17% के आसपास। यहाँ पे ग्रोथ किस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिले। तो मुझे जो पॉइंट बेस्ट लगा इस कंपनी के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस पॉइंट को आपको जरूर मतलब ऑब्जर्व करना होगा, जरूर उसके ऊपर स्टडी करना होगा, क्योंकि मेरे तरफ से किसी भी कंपनी का रिकमेंडेशन नहीं होता। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि सीख कर काम करिए और मेरा काम है आपको सारी चीजों को दिखाना, सारी चीजों को समझाना। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिएगा। तो देखिए यहाँ पे रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और बोरिंग्स भी देखा है तो कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे 67 से 73 के आसपास देखने को मिला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टर माल बेचकर भाग गए, इन्वेस्टर भी इसके ऊपर टिके हुए हैं। अभी सबसे मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी बहुत वीक देखने को मिला, क्योंकि केमिकल सेक्टर के ऊपर लोग निवेश अभी नहीं कर रहे, धीरे धीरे करके निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब अभी भी करेक्शन होने का चांसेस है इस सेक्टर के ऊपर। तो करेक्शन किस तरीके से होगा आप देखेंगे, यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था और कुछ यहाँ पे कफ हुई 100% क्रिएट हुआ और देखिए फिर से यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली एक सपोर्ट को फेस किया और फिर से वो वापस जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी इस जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर वॉच करिए, स्टडी करिए और उसके बाद कोई डिसीजन हो तो जरूर उसके ऊपर कुछ काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड एक देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूचर का ग्रोथ ज्यादा अच्छा खासा होने का चांसेस है, क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है आप सभी जानते हैं। कंपनी कंज्यूमर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, जैसे एक्विजिशंस के ऊपर, साथ ही साथ एंगेजमेंट के ऊपर, ट्रांजेक्शंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने वाला एक अकेला कंपनी है और कंपनी 13,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है।
और देखा जाए तो कंपनी का ROC ROE देखा जाए तो बेस्ट तरीके से देखने को मिला, और कंपनी का डेप्थ भी ना के बराबर है, और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला, और एनुअली इनकम भी दिखाए तो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिले। तो डेप्थ के बारे में बात करें तो 62 के आसपास यहाँ पे डेप्थ देखने को मिले, और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी का 19.8% के आसपास अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले गए, और एक्सपेंस भी कंपनी के ऊपर लगातार यहाँ पे ग्रोथ होता गया, और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले गए। अभी नेट प्रॉफिट देखिए पिछली बार कितना था 59 करोड़ के आसपास, इस बार बढ़ के कितना हो गया 67 करोड़ के आसपास। यहाँ पे इसका मतलब है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। मगर एस्टिमेट के हिसाब से देखा है तो पिछली बार का जो कंपनी का एस्टिमेट था उस एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी था मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा कम हुआ। अभी इसी चीज को अगर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखूं तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो प्रोमोटर के पास भी है, FS के पास भी है, DS के पास और पब्लिक के पास, सबके पास यहाँ पे होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है हर किसी के पास इस कंपनी का होल्डिंग्स आपको दिख जाएगा। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का मतलब डेटा दिखा दूं तो आपको देखेंगे तो हाई वॉल्यूम डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो हाई वॉल्यूम डेटा आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो अलग लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसका मतलब अच्छा खासा डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, 40 to 60% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी ऐड होता देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो तो आप देखेंगे तो एफएल इंडिया के ऊपर यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए कंपनी ऊपर जाने की मतलब ऊपर ना जाकर नीचे आ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन भी हुआ, और नीचे साइड में जो एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, सॉरी स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट को फेस कर रहा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से वो रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, यहाँ पे अगर टेन लाइन ड्रॉ करके दूं तो डाउन साइड का टेन आपको देखने को मिलता है। तो डाउन साइड का टेन मतलब यहाँ पे जिस तरीके से टेन बना है मेरे हिसाब से एक डाउन साइड का टेन बना है, और एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी ये देखना है कि IT सेक्टर कंपनीज के ऊपर किस तरीके से ग्रोथ होना है और कब ग्रोथ होना स्टार्ट होंगे। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय होंगे मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है क्रिसल लिमिटेड। तो क्रिसल लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी करीबन 1100% के आसपास डिविडेंड देने वाला है, और वो भी कब देंगे, करीबन जो 1100% का मतलब है 11 रुपीज करके, और वो भी 22 नवंबर में आपको 2023 में डिविडेंड मिलेगा। और इस डिविडेंड कंपनी इंटीम डिविडेंड देने वाला है, और इस पर थर्ड टाइम डिविडेंड देने वाला है। देखिए कंपनी की खासियत यही है, कंपनी देखिए 2023 में ही एक बार, दो बार, तीन और इस बार लेकर चार बार ऑलमोस्ट डिविडेंड दे चुके हैं। तो ये कंपनी डिविडेंड देने का बादशाह है, तो कंटिन्यूसली कंपनी डिविडेंड देते गए हैं, और कंपनी डिविडेंड यील्ड के है, और डिविडेंड यील्ड है 1.17% के आसपास। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।